Kahan Waller। गांव के ठाकुर साहब के घर दो बहुएं आती हैं, एक अमीर खानदान से और दूसरी गरीब घर से। लेकिन किसकी जीत होगी ससुराल में, यही है असली मेला। लो बहुओं, ये है तुम्हारा ससुराल। यहाँ घर का रंग ढंग तुम ही से निखरेगा। अब देखना है किसका असली रंग सबको भाएगा। सुन लीजिए सासू माँ, मुझे तो बस एसी वाला कमरा चाहिए और नौकरानी अलग से। ये पसीना वसीना मेरे बस का नहीं। तभी गरीब बहू कहती है, माँ जी, मुझे तो बस रसोई में काम सीखना है। मिट्टी के चूल्हे की खुशबू से ही घर अपना लगता है। वाह, एक को ससुराल में होटल चाहिए और दूसरी को घर का आंगन। अब देखना है किसकी रसोई गर्म होगी और किसका कमरा ठंडा। ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही पहली कसौटी सामने थी। सास ने बहू के धैर्य और समझदारी को परखने के लिए रखी एक अनोखी परीक्षा। कटोरी भर चावल में छुपा था रिश्तों का असली इम्तिहान और जिंदगी का बड़ा सबक। लो बहुओं, इस कटोरी में जितने चावल है गिनकर बताओ। हे भगवान, ये कैसा बचकाना काम है। मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। ये सब तो नौकरानी करे, मैं तो बस राज करने आई हूँ। गरीब बहू कहती है, सासू माँ, चावल गिनना आसान नहीं है, लेकिन इसमें धैर्य और लगन की सीख छुपी है। अगर घर संभालना है तो पहले धैर्य तो आना ही चाहिए। वो बैठकर धीरे धीरे चावल गिनने लगती है। उसकी उंगलियों से दाने गिरते हैं, मगर वो शांत रहती है। देवर मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे वाह, इतनी मेहनत किस लिए कर रही हो भाभी? यहाँ तो 100 में से 50 दाने नीचे गिर गए। गिरना भी सीख है देवर जी। अगर चावल उठाकर फिर से गिन सकते हैं तो जिंदगी के गिरे हुए पल भी संभाल सकते हैं। सास उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। अमीर बहू मुंह बनाते हुए कहती हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। घर चलाने के लिए गहने और पैसे चाहिए, चावल गिनने से कुछ नहीं होता। नहीं बहू, चावल गिनना एक बहाना था। असली कसौटी थी सब्र और मेहनत को परखने की। आज मुझे साफ दिख गया कि कौन घर का असली सहारा बनेगा। अब तक थी कसौटियां और मजाक, लेकिन असली परीक्षा शुरू हुई किचन में, जहां खिचड़ी नहीं साजिश पक रही थी। किचन में अमीर बहू और गरीब बहू खाना बना रही होती है। बाकी घरवाले बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। अमीर बहू चालाकी से बोलती है, अरे, तूने नमक जरा ज्यादा डाल दिया है। अब सब कहेंगे खाना बेस्वाद है और फिर सब तेरे खिलाफ हो जाएंगे। नमक थोड़ा ज्यादा हो या कम, सही स्वाद तो प्यार से आता है, चालाकी से नहीं। अमीर बहू ताने मारते हुए कहती है, अरे वाह, बड़ी संत महात्मा बनी फिरती है। घर संभालने में तो तेरे पसीने छूटेंगे और यहाँ भाषण झाड़ रही है। देख बहन, घर का स्वाद तभी बनता है जब उसमें नफरत की जगह मोहब्बत का तड़का हो। नमक तो ठीक किया जा सकता है, मगर दिल में कड़वाहट की कमी कौन करेगा। सास दरवाजे के पास खड़ी सब सुन लेती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा बहू। नमक मिर्च का खेल तो हर कोई समझ लेता है, पर असली रसोई वही चलाता है जिसके दिल में मिठास हो। देवर हंसते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो खाना भी मजेदार बनेगा और घर भी। भाभी, आप तो असली मास्टर शेफ निकली। पूरा परिवार हंसी मजाक में जुट जाता है और गरीब बहू की इज्जत और बढ़ जाती है। गांव में त्योहार का मौका था, लेकिन पूजा बनी दोनों बहुओं की अजीब जंग, जहां थाली से ज्यादा नाटक चमक रहा था। अमीर बहू दमकती थाली दिखाकर इतराते हुए कहती है, देखो मेरी थाली, इसमें सोने का कलश, चांदी की बाती और इम्पोर्टेड परफ्यूम वाली अगरबत्ती है। अब तो देवी देवता भी मेरे फैन हो जाएंगे। देवर हंसते हुए कहता है, भाभी, पूजा कर रही हो या फैशन शो? गरीब बहू साधारण थाली दिखाकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरे पास तो बस मिट्टी का दिया, थोड़ा सा फूल और आटे का रोल है, पर देखना, यही असली चमक दिखाएगा। आटे का रोल, ये पूजा है या किचन का बचा हुआ नाश्ता? अमीर बहू जैसे ही दिए जलाती है, अचानक तेज हवा चलती है और उसके सारे सोने चांदी के दिए फुस होकर बुझ जाते हैं। वाह,
भाभी की थाली तो मूड लाइट्स निकली 5 सेकंड में ही ऑफ। उधर गरीब बहू अपना छोटा सा मिट्टी का दिया जलाती है। लेकिन मजेदार बात ये होती है कि आटे के रोल पर रखे दिए की लौ अचानक बरीबरी होकर जलने लगती है। ये क्या? आटे का दिया तो ट्यूबलाइट बन गया। अरे वाह, अब तो पूजा भी हो गई और नाश्ता भी बचा लिया। बहू, तेरे दिए ने घर को ही नहीं, हमारा मूड भी रोशन कर दिया। सब हंसी ठिठोली में पूजा पूरी करते हैं। अमीर बहू मुंह बनाकर चुप रह जाती है। किचन का सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब अमीर बहू ने साफ सफाई में नया तीर चलाया और सब्जियों को बना दिया ब्यूटी पार्लर की कस्टमर। देखो देखो, मैं कितनी साफ सुथरी हूँ। ये सब्जियां तो इतनी गंदी हैं, मैं इन्हें साबुन से नहला दूंगी। अरे बहन, सब्जी है ये, तेरी स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं। पास ही खड़ा देवर छहाका मार देता है। वाह भाभी, अब तो भिंडी भी बोल उठेगी। लकड़ी से मत काटो, क्रीम लगाओ। हे भगवान, बहू, ये सब्जी है, तेरे बाल नहीं कि शैम्पू कंडीशनर लगाकर चमकाएगी। अरे, विदेशों में ऐसे ही होता है। वहां तो सब्जी को पैक करके खुशबू भी लगाते हैं। तो फिर खिला भी वहीं जाके, यहाँ तो हमें भूख लगी है, इत्र नहीं। अब बारी आई जूतों की और घर का माहौल बना कॉमेडी शो। अमीर बहू का अजीब आइडिया और गरीब बहू का देसी नुस्खा। हाय राम, ये तो एकदम मैले हैं। चलो, मैं इन पर अपनी नेल पॉलिश लगा देती हूँ, चमचमाते हो जाएंगे। भाभी, ये जूते हैं, आपके नाखून नहीं। नेल पॉलिश लगाओगी तो चलने की बजाय चिपक जाएंगे। तो फिर क्या करूँ? गरीब बहू सरसों का तेल निकालकर कहती है, लो देखो, हमारे गांव में ऐसे ही जूते चमकाते हैं। थोड़ी मालिश करूंगी, ऐसे चमकेंगे कि मुंह दिखाई में दर्पण का काम देंगे। गरीब बहू तेल लगाकर रगड़ देती है, जूते करक चमकने लगते हैं। ससुर बड़े खुश होकर जूते पहनते हैं, लेकिन जैसे ही कदम रखते हैं, तेल के कारण फिसलकर धराम से गिर पड़ते हैं और सास चिल्लाती है, अरे बहुओं, जूते चमकाने थे, ससुर को पटखनी देने का इरादा था क्या? गांव का हाट लगा, कहीं सब्जियों की टोकरी, कहीं खिलौनों की दुकान, और इसी भीड़ में आई दोनों बहुएं, अपनी अपनी आदत और अकड़ के साथ। असली मजा तो अब शुरू हुआ। ओह, यहाँ तो धूल ही धूल है। ये सब खुला सामान, मुझे तो पैकिंग वाला चाहिए। अरे बहन, यही तो हाट की असली रौनक है। देखना अब जादू। गरीब बहू खेले वाले से मोलभाव करती है। भैया, ये 4 आलू कितने? 20 रुपए। अरे इतना महंगा। 10 में दे दो, वरना हम तो आगे बढ़ जाएंगे। ठेले वाला मुस्कुराकर आधे दाम में दोगुना दे देता है। वार बहुरानी, यही है असली हुनर। पैसों में बचत और सामान भी दोगुना। अमीर बहू मुंह बनाते हुए कहती है, अरे, ये सब तो गवारपन है। मैं तो सीधा शहर से पैक्ड ऑर्डर कर लूंगी। घर की असली पहचान चारदीवारी से नहीं, दिलों के मिल जाने से होती है। आज आया वही पल जिसने रिश्तों को नया जन्म दिया। मैंने तुझसे हमेशा जलन की, तुझे नीचा दिखाना चाहा, पर आज समझी हूँ, तू ही इस घर की असली ताकत है। माफ कर दो मुझे। गलती तो हम सबसे होती है भाभी, लेकिन घर तभी घर बनता है जब हम सब एक हो जाए। वाह री मेरी बहुओं, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि घर की रौनक सोने चांदी से नहीं, मिलजुल कर रहने से होती है। और यूं खत्म हुई ईर्ष्या और अहम की लड़ाई। अमीर हो या गरीब, जब दिल मिल जाए तो घर मंदिर बन जाता है। यही सीख देती है ये कहानी कि सच्ची दौलत रुपए पैसे से नहीं, प्यार और अपनापन से मापी जाती है।